जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुधरिए सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जय श्री राम। श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे। आइए सुनते हैं हनुमान जी की एक बहुत ही पुरानी कथा आरंभ। जब बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा, उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के ओरस यानी के वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती थी। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोगों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा न रही। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था। अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। और कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, है कोई जो अपने माँ का दूध पिया हो, जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। इस प्रकार से वह चेतावनी दे रहा था। इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मवंश, हे राजकुमार बाली। तब बाली किष्किंधा के युवराज थे। क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम में ही समाहित हो जाएगी। इसीलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मध्य चूर हनुमान जी से बोला, ऐ तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक ओंकार से बड़े से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर, जा और तू ही भक्ति कर अपने राम वाम के, और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन, और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से यह नाम नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहे हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोक के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भव सागर को पार कर जाए। बाली बोला, इतना ही महान है राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटुन वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी ने कहा, ऐ बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली ने कहा, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझे जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवंश,
हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम जी के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। अन्यथा सारे विश्व में यह बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने इसीलिए नहीं जाता क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर न जाएं, केवल 10वां भाग का बल लेकर जाएं, बाकी बल को योग द्वारा अपना आराध्य के चरणों में रख दे, युद्ध से आने के बाद फिर से उन्हें ग्रहण कर ले। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था बाली ने, और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आदि शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आदि शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसके शरीर से फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लिया। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, यह सब क्या है? हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटना और फूलना, यह क्या था? फिर आपका वहां अचानक आना और यह कहना कि वहां से जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही हूँ। बाली ने ऐसा कहा, ऐसा लगा जैसे इस मस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, परंतु साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट पड़ेगा। मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा था, परंतु तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके, ब्रह्मा जी ने कहा। और ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि सोचो, यदि हनुमान जी ने अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आ गए होते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकले थे। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। यह सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करे। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज, क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब
साधु महाराज ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करके लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। और अब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने वृद्धा को आशीर्वाद दिया, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मंगल देवता ने जैसे बुढ़िया पर उसके बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखी, ऐसे ही सभी पर बनाए रखे। आइए मंगलवार की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सी कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखाड़े। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बाई भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती तारे, जय 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 हनुमान उचारे। आरती कीजिए हनुमान लला की,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पवन सुत हनुमान की जय। जय बजरंग बली, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय।